हेलो दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों, आज फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीवीएस मैथ क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा त्रिभुज, 9th क्लास और चैप्टर है 7th। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2। प्रश्न फर्स्ट है, एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में जिसमें AB बराबर है AC और कोण B और C के समद्विभाजक परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। A और O को जोड़िए, दर्शाइए कि फर्स्ट पार्ट है OB बराबर OC और सेकंड पार्ट है AO कोण A को समद्विभाजित करता है। अब इसमें ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर है, ये भुजा AC के बराबर है और कोण B और C के समद्विभाजक, तो ये पार्ट इसके बराबर और ये पार्ट इसके बराबर। ये कहाँ मिलते हैं? O पर मिलते हैं और A और O को जोड़ना है। अब हमने दिखाना है OB बराबर है OC, ये साइड है इसके बराबर है और OAO कोण A का समद्विभाजित करता है, इसका मतलब इसका अर्धक है। सबसे पहले दिया है त्रिभुज ABC में AB बराबर है AC, समद्विबाहु त्रिभुज है तो AB बराबर है AC। अगर समद्विबाहु त्रिभुज है तो कोण B बराबर है कोण CB होगा। दूसरा, कोण B और C के समद्विभाजक, ये समद्विभाजक है तो कोण 1 और 2 बराबर है और ये 3 और 4, तो कोण 1 बराबर है कोण 2 और कोण 3 बराबर है कोण 4, ये दिया गया। अब इनके समद्विभाजक कहाँ मिलते हैं? O पर मिलते हैं। अब सिद्ध करना है, फर्स्ट पार्ट है OB बराबर है OC, ये जो साइड है ये इसके बराबर है और सेकंड पार्ट क्या है? AO कोण A का समद्विभाजित करता है। इसको 3 4 था ना, इसको मान लो 5 और ये मान लो 6, तो कोण 5 बराबर है कोण 6, या हम क्या लिख सकते हैं? कोण BAO बराबर है कोण CAO। ये हमने सिद्ध करना है प्रमाण। इसमें क्या है? त्रिभुज ABC में AB बराबर है AC, तो कोण B बराबर है कोण C, ये दे रखा है। कोण B किसके बराबर है? कोण C के। अब इनका आधा करें तो क्या होगा? वो भी बराबर होगा। कोण B का आधा ले लेते हैं कोण 2 और कोण C का आधा ले लेते हैं कोण 3। ये कोण है और इस कोण के बराबर है, तो अतः त्रिभुज OBC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्यों है? क्यों? इसके दो कोण बराबर हैं। दो कोण बराबर हैं तो इनके अपोजिट साइड सम्मुख भुजाएं, इस कोण के सामने वाली भुजा ये और इस कोण के सामने वाली भुजा ये भी बराबर होंगे, तो OB बराबर है OC। और इसका रीजन क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज की समान कोण के एक ही सम्मुख भुजाएं। ठीक है, तो OB बराबर OC, ये हमारा जो फर्स्ट पार्ट है ये यहाँ सिद्ध हो जाता है। ठीक है, अब हमने सिद्ध करना है कोण 5 बराबर है कोण 6, तो इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में। अब ये ले लेते हैं, सेकंड पार्ट सिद्ध करेंगे तो त्रिभुज AOB व CAOC COA में या AOC में। अब इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में क्या है? AB और AC, ये क्या दिया। दूसरा, कोण B बराबर कोण C था और इनका आधा करेंगे तो यहां से क्या आएगा? कोण B का आधा ले लो कोण 1 और कोण C का आधा ले लो कोण 4। ठीक है, तीसरा क्या है? OB बराबर है OC, ये सिद्ध किया है।
कर दिया ना ऊपर। तो यहां से क्या होगा, त्रिभुज AOB सर्वांग समय त्रिभुज AOC, और रूल कौन सा है, दो भुजाएं हैं और एक उनके बीच का कोण है, SAS सर्वांग समता नियम। ठीक है, ये समरूप है सर्वांग समय। सर्वांग समय तो क्या होगा, इसकी तीनों साइडें और तीनों कोण भी बराबर होंगे, तो हमने सिर्फ एक कोण चाहिए, कोण ये, अतः कोण 5 बराबर है कोण 6, या क्या लिखेंगे, कोण BAO बराबर है कोण CAO, और इसका कारण क्या, CBCD, और हमने यही सिद्ध करना है, यही करना, कोण 5 बराबर है 6 या कोण BAO बराबर है कोण CAO। होगा ना क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट, आसान था, प्यार से करते रहो। इस एक्सरसाइज में, इस चैप्टर में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, बड़ा आसान चैप्टर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। त्रिभुज ABC में AD भुजा BC का लंब समद्विभाजक है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर है AC, यह भुजा इसके बराबर है। ठीक है, दिया है त्रिभुज ABC में AD लंब है BC पर और BD बराबर है CD, ये दिया है। सिद्ध करना है AB बराबर है AC, प्रमाण। अब इसके बड़ी त्रिभुज के अंदर दो त्रिभुज बनी हुई, दोनों के अंदर ले लेते हैं। त्रिभुज ADB व त्रिभुज ADC में, अब इस त्रिभुज में और इसमें BD बराबर है DC या CD, कोण ADB ये वाला, ये 90 डिग्री है, और दूसरा ADC, ये किसके बराबर है, 90 डिग्री लंब। ये दोनों चीज क्या दिया है। तीसरा AD बराबर है AD, और इसका जो कोण है ये क्या, उभयनिष्ठ, दोनों त्रिभुजों की सांझली है। अब ये भुजा इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, और ये भुजा दोनों की सांझली है। तो त्रिभुज ADB सर्वांग समय त्रिभुज ADC, और रूल क्या होगा, साइड एंगल साइड सर्वांग समता कसौटी या नियम। अगर दोनों त्रिभुज सर्वांग समय तो क्या होगा, AB बराबर है AC, क्या लिखोगे, CPCD, और लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग, ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और हमने यही तो सिद्ध करना, AB बराबर है AC, या फिर हम लिख सकते हैं त्रिभुज, दो भुजा बराबर है तो त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। बस यही हमने सिद्ध करना था ना, आसान क्वेश्चन। अगर थोड़ा ध्यान दोगे तो ये बिल्कुल आसान है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दिया गया है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बराबर भुजाएं AC और AB पर क्रमशः शीर्षलंब BE और CF खींचे गए हैं। दर्शाइए कि ये शीर्षलंब बराबर है। दिया है त्रिभुज ABC में क्या एक समद्विबाहु त्रिभुज, और बराबर भुजाएं क्या है, AC बराबर है AB, और CF लंब है AB पर, और BE लंब है AC पर। ये दिया गया है। सिद्ध करना है
शीर्ष लंब बराबर है, शीर्ष लंब क्या होगा BE बराबर है दूसरा शीर्ष लंब क्या CF। प्रमाण सबसे पहले बड़ी त्रिभुज ले लो, त्रिभुज ABC में AC बराबर है AB, जो ये भुजा है ये इस भुजा के बराबर है, तो इनके सम्मुख कोण भी क्या होंगे बराबर होंगे, तो कोण B बराबर है कोण C। ठीक है, अब इन छोटी त्रिभुज में आ जाओ, त्रिभुज BFC व त्रिभुज BEC में, अब देखो ध्यान से मैं कौन कौन सी त्रिभुज बता रहा हूं, BFC ये वाली त्रिभुज, और दूसरी त्रिभुज कह रहा हूं BEC ये वाली त्रिभुज। तो देखो इसमें कोण B बराबर है कोण C था ना ये, और दूसरा ये दिया गया है, दूसरा कोण F बराबर है कोण E, ये लंब दे रखे हैं, तो इसको लिख दो BFC लिख दो या कोण सीधा F लिख दो, कोण F बराबर है कोण E, ये कोण इसके बराबर है क्योंकि दोनों शीर्ष लंब है, ये दिए गए। अब इनके ब्रैकेट में लिख दो दिए गए हैं, और तीसरा हम अपने पास से लेंगे तो क्या लेंगे BC बराबर है BC। ठीक है, ये क्या है उभयनिष्ठ है ना। अब क्या होगा, त्रिभुज BFC सर्वांग सम है त्रिभुज BEC, और इसका रीजन क्या लिखेंगे AAS कोण कोण भुजा, कोण कोण भुजा सर्वांग समता नियम। अगर दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो इनकी भुजाएं क्या होंगी, अभी दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो क्या होगा CF और BE, अतः BE बराबर है CF, और यहाँ क्या लिखेंगे CP CT सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग, और हमने यही सिद्ध करना था। ठीक है ना, या हम लिख सकते हैं एक लाइन और, अतः हम कह सकते हैं कि खींचे गए लंब BE और CF बराबर है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ABC एक त्रिभुज है जिसमें AC और AB पर खींचे गए लंब BE और CF बराबर है। आकृति जो दी गई है दर्शाइए कि पहला पार्ट है त्रिभुज ABE सर्वांग सम है त्रिभुज ACF, और सेकंड पार्ट है AB बराबर है AC, अर्थात त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। दिया है क्या दे रखा है, त्रिभुज ABC में ये लंब है BE, लंब है AC पर, और CF लंब है AB पर, या ये दोनों कोण E बराबर है F बराबर है 90 डिग्री, ये दोनों कोण 90 डिग्री। और दूसरा दिया हुआ शीर्ष लंब भी बराबर है BE बराबर है CF, ये दिया गया है। सिद्ध करना है दो पार्ट हैं, दोनों को लिखेंगे। पहला तो AB बराबर है AC, अर्थात त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, और ये सेकंड था, फर्स्ट क्या था, त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज ACF। देखो कौन सा कह रहा है, ABC ABE है, ABE ये वाली त्रिभुज है, और दूसरा कह रहा है ACF ये वाली त्रिभुज। ठीक है, सबसे पहले हम प्रमाण में
इन दोनों को ले लेते हैं। त्रिभुज ABE व त्रिभुज ACF में, इन दोनों त्रिभुजों में क्या क्या दे रखा है? इस त्रिभुज में ये BE बराबर है और इस त्रिभुज में CF। दूसरा क्या है? कोण E बराबर है कोण F। ये दोनों चीज दिए गए। तीसरा है कोण A, जो ये A है ये दोनों के अंदर आता है। कोण A बराबर है कोण A और इसका कारण क्या है? उभयनिष्ठ। ये कोण उभयनिष्ठ है। आप देखो दो कोण हैं और एक भुजा है, तो त्रिभुज ABE सर्वांग समय त्रिभुज ACF, और इसका रीजन क्या होगा? कोण कोण भुजा सर्वांग समता नियम। ठीक है, अगर जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो इनकी भुजाएं भी बराबर होंगी। तो कौन सी भुजा लिखेंगे? AB होगा ना फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या आएगा? जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, अब इस त्रिभुज का ये कर्ण है और इस त्रिभुज में ये कर्ण है, तो AB बराबर है AC और इसका कर्ण लिख देंगे CP CT। ये हमारा सेकंड पार्ट, या इसको लिख सकते हैं अर्थात त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, और हमने सेकंड पार्ट है यही सिद्ध करना था। ठीक है ना, फर्स्ट पार्ट ये हो गया और ये और सेकंड पार्ट ये। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है? ABC और DBC समान आधार BC पर दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं। समद्विबाहु का मतलब यह भुजा इसके बराबर और यह भुजा इसके बराबर, यह अलग त्रिभुज है और यह अलग त्रिभुज है। और सिद्ध करना है, दर्शाइए कि कोण ABD ये वाला कोण बराबर कोण ACD, ये वाले कोण दोनों बराबर दिखाने। बड़ा आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले दिया है त्रिभुज ABC में AB बराबर है AC, और जो दूसरी त्रिभुज है त्रिभुज DBC में BD बराबर है CD, ये दिया गया। सिद्ध करना है कोण ABD बराबर है कोण ACD। प्रमाण बड़ा आसान क्वेश्चन है। पहले ऊपर वाली त्रिभुज ले लो ABC। त्रिभुज ABC में क्या दे रखा है? ABC में AB बराबर है AC, दो भुजा बराबर हैं, समद्विबाहु त्रिभुज है, तो इनके सम्मुख कोण क्या होंगे? ये बराबर होंगे। इसको मैं कोण 1 मान लेता हूँ और इसको 2, तो कोण 1 बराबर है कोण 2। रीजन लिखोगे समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण। अगर दो भुजा समान है तो दोनों के सम्मुख कोण भी क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, इसको मान लो समीकरण नंबर 1। क्या हो गया? समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार नीचे वाली त्रिभुज में जो त्रिभुज ये DBC में क्या दे रखा है? इसमें BD बराबर है CD। अब ये भुजा इसके बराबर है तो इसके सम्मुख कोण, इसको 3 ले लो और इसको 4, तो कोण 3 बराबर है कोण 4 होगा ना। और ये भी यही कारण है, सेम समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण, और इसको हम क्या ले लेते हैं? समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं। एक ही हमने लेना ना कोण ABD लेना, तो कोण 1 और 3 जुड़ना चाहिए, और ACD में 2 और 4,
तो 1 और 3 को, 2 और 4 को, समीकरण नंबर 1 व 2 को जोड़ने पर जोड़ दो। कोण 1 जमा कोण 3 और कोण 2 जमा कोण 4। कोण 1 और 3 को जोड़ेंगे, 1 और 3 ये कोण है, तो क्या होगा कोण ए बी डी। कोण ए बी डी बराबर है 2 और 4 को जोड़ेंगे तो कोण ए सी डी, कोण ए सी डी। और हमने यही तो सिद्ध करना है, यही करना था ना, कोण ए बी डी बराबर कोण ए सी डी। बस यही आंसर आ गया, था ना आसान क्वेश्चन। अब 6th क्वेश्चन देखते हैं। 6th क्वेश्चन में दिया गया है ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये भुजा इसके बराबर है, जिसमें ए बी बराबर ए सी। भुजा बी ए बिंदु डी तक इस प्रकार बढ़ाई गई है, बी ए को आगे बढ़ा दिया डी तक, ए डी बराबर है ए बी। दर्शाइए कि कोण बी सी डी, इस कोण को हमने समकोण दिखाना, ठीक है। दिया है, क्या दिया है, त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर है ए सी, और ये तो त्रिभुज ए बी सी में हो गया, और आकृति में क्या है, ए बी बराबर है ए डी, ये दिया गया। सिद्ध करना है कोण बी सी डी एक समकोण, या लिख सकते हैं बी सी डी बराबर है 90 डिग्री। प्रमाण। अब इसमें 2 त्रिभुज हैं, दोनों के अंदर आते हैं। पहले छोटे वाली त्रिभुज ले लो जो शुरू में दे रखी है ए बी सी। ए बी सी त्रिभुज ए बी सी में, बड़ा आसान और छोटा क्वेश्चन है। ए बी बराबर है ए सी, ये दिया गया। अगर त्रिभुज में 2 भुजा बराबर है तो क्या समद्विबाहु त्रिभुज है, और समद्विबाहु त्रिभुज है तो क्या होगा, उनके समान भुजाओं के समूह कोण भी बराबर होंगे, जिसको मैंने मान लिया 1 और 2, तो कोण 1 बराबर है कोण 2, समीकरण नंबर 1 ले लेंगे। ऐसे ही त्रिभुज ए डी सी में, अब ए बी और ए डी बराबर है, ए डी बराबर है ए बी, और ए बी किसके बराबर है, ए सी। यहाँ से क्या होगा, ए डी बराबर है ए सी, ये जो भुजा इसके बराबर है। तो इस त्रिभुज में भी क्या होगा, इनको मान लेते हैं, इसको मान लिया कोण 3 और इसको मान लिया कोण 4। कोण 3 बराबर है कोण 4। समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं की सम्मुख कोण, ठीक है। और इसको समीकरण नंबर मान लिया 2। अब इसमें एक चीज करना है, त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ करेंगे। अब देखो कोण ए नहीं, इसमें त्रिभुज बी सी डी में, बड़ी त्रिभुज में कोण बी जमा कोण सी जमा कोण डी बराबर है 180 डिग्री। पता है ना हमारे को, क्या ये त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। अब यहां देखते हैं हम, थोड़ा ध्यान दो। कोण बी है, हमने लिख रखा 1। सी क्या है, कोण 2 जमा कोण 4, और डी को क्या लिख रखा, कोण 3 बराबर 180 डिग्री। सिर्फ जो हमने नाम लिख रखे हैं 1 2 3 4 वही लिखा है, कोई चेंज नहीं। अब इसमें ये देखो कोण 1 और 2 क्या है, बराबर है समीकरण नंबर 1 से, तो 1 की जगह में क्या लिख दूंगा, कोण 2, क्योंकि हमारे को 2 और 4 का जोड़ निकालना है। तो कोण 2 जमा कोण 2, कोण 4 ऐसे ऐसा, और 3 और 4 भी बराबर हैं, तो 3 की जगह हम क्या लिखें, कोण 4 बराबर 180 डिग्री। यहाँ से क्या है, 2 2 हैं, 2 कोण 2 जमा 2 कोण 4 बराबर 180 डिग्री। 2 को कॉमन ले लो, कोण 2 जमा कोण 4 बराबर है 180 डिग्री, ठीक है। और ये जो 2 है ये फ्रेंच आगे भाग हो जाएगा, कोण 2 जमा कोण 4 बराबर है 180/2, ये कट के क्या आएगा 90। तो कोण सी या कोण
बी सी डी बराबर है 90 डिग्री या समकोण। हम कह सकते हैं कि कोण सी क्या है, समकोण है। था ना आसान क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन था। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये भी इस क्वेश्चन में है, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण ए बराबर 90 डिग्री और ए बी बराबर ए सी, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो बी और सी कोण ज्ञात कीजिए। दिया है त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी और कोण ए बराबर 90 डिग्री। ज्ञात करना है कोण बी और कोण सी। तो हमने आंसर निकालना है, तो सिद्ध करना ही नहीं। अब लिखो इसमें, त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर है ए सी, ये जो भुजा है ये इस भुजा के बराबर है। कोण बी बराबर कोण सी, समान भुजाओं के समूह कोण, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो इस भुजा का समूह कोण ये और इस भुजा का समूह कोण ये दोनों बराबर है। अब त्रिभुज ए बी सी में क्या है, 3 कोण है, तो तीनों का जोड़ कितना होगा, कोण ए जमा कोण बी जमा कोण सी बराबर है 180 डिग्री। ए कितना है 90 डिग्री, बी और सी, अब बी और सी दोनों बराबर हैं, तो सी की जगह बी रख देते हैं 180। ये इस तरफ जाके घट जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, कोण बी और कोण बी, 2 कोण बी बराबर 180 और माइनस 90 डिग्री, और 2 से भाग देंगे तो कोण बी बराबर है 90 को 2 से भाग दे दो 45 डिग्री। ये किसका मान आ गया, बी का, और बी किसके बराबर है, सी के, और सी भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री। ये हमारा आंसर होगा ना आसान। अभी तीनों कोणों का योग 180 है, ये 90 का, तो इन दोनों का जोड़ कितना हो गया 90, तो दोनों बराबर हैं, तो दोनों 45 डिग्री के। था ना बड़ा आसान। अब ऐसा ही लास्ट क्वेश्चन है, दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। छोटा क्वेश्चन है, ये समबाहु त्रिभुज दे रखी है, तो त्रिभुज ए बी सी में क्या दे रखा है, ए बी बराबर है बी सी और बी सी बराबर है ए सी, तीनों भुजाएं क्या बराबर हैं। तीनों भुजा बराबर हैं, तो पहले इन दो भुजाओं ले, ये दो भुजाएं बराबर हैं, तो इसका सम्मुख कोण ये और इसका सम्मुख कोण ये, तो इसमें पहले ले लो ए बी बराबर है ए सी, ये दोनों भुजा बराबर हैं, तो इनके सम्मुख कोण क्या होंगे, कोण बी बराबर है कोण सी, समान भुजाओं के सामने सम्मुख कोण, ये दोनों बराबर हो गए। अब ये दूसरी भुजा ले लो, ए बी और ए सी ली थी, अब ए बी और बी सी ले लो, ए बी बराबर है बी सी, ए बी के सम्मुख कोण क्या है सी और बी सी के सम्मुख कोण क्या है ए, कोण सी बराबर है कोण ए, और इसका कारण भी यही है। इसको मान लो समीकरण नंबर 1 और इसको मान लो समीकरण नंबर 2। एक और दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा, कोण ए बराबर कोण सी और कोण सी बराबर कोण बी, या ऐसे लिख सकते हैं कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी। ठीक है, हो गया ना, तीनों बराबर हो गए। लेकिन क्या है, त्रिभुज ए बी सी में कोण ए जमा कोण बी जमा कोण सी बराबर है 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, और तीनों कोण क्या बराबर हैं, तो तीनों की जगह हम ए लिख देंगे, ए बी के भी बराबर है और सी के आपस में बराबर है ना, तो बी की जगह भी ए लिख दो और सी की जगह भी क्या लिख दो ए 180 डिग्री, तो 3 कोण ए बराबर है 180 डिग्री और कोण ए बराबर है 180 बटे 3, ये कट के आगे 60 डिग्री, तो कोण ए बराबर 60 डिग्री। जो कोण ए 60 डिग्री है तो कोण बी भी और कोण सी भी क्या होगा 60 डिग्री, अर्थात प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। था ना आसान क्वेश्चन। अब ये एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट हो जाती है। मेरे हिसाब से आप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम प्लीज़ एक बार फिर दोबारा देखें, और अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।